सरहुल पूजा महोत्सव की तैयारियों को लेकर केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय कार्यालय 13 RIT बिल्डिंग कचहरी परिसर रांची में बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने की। बैठक में सरहुल पूजा महोत्सव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई, परिचर्चा की गई। सरहुल पूजा को धूमधाम से शांतिपूर्वक ढंग से राजधानी में मनाने को लेकर रांची को 5 जोन में बांटा गया है। पूर्वी जोन में प्रमोद एक्का, अनूप मुंडा, सोमरा उराव, पश्चिमी जोन में पंचम तिर्की, रवि लकड़ा, सूरज उराव, उत्तरी जोन में आकाश उराव, भगत उराव, दीनू उराव, अमर तिर्की, तो वहीं दक्षिणी जोन में सहाय तिर्की, अनुपमा तिर्की, सीमा बांडो, अनिल पहान, मध्य जोन में विनय उराव, प्रशांत टोपो, किशन लोहरा, कुलदीप संगा, सोनू मुंडा और रवि गाड़ी शामिल है। बता दें, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा है कि सरहुल पूजा की तैयारी जोर शोर से हो और हर गांव टोले से सरहुल पूजा को लेकर बैठक चल रही है। 4 अप्रैल को सरहुल शोभा यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और इसी को लेकर सरहुल शोभा यात्रा में राजधानी रांची में 10 लाख की संख्या में लोगों के शामिल होने की आशंका है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष सत्यनारायण लकड़ा ने कहा कि सरहुल पूजा केंद्रीय सरना समिति 13 RIT बिल्डिंग कचहरी परिसर रांची का गौरवपूर्ण इतिहास है और कुछ लोग इस इतिहास को मिटाना चाहते हैं। सरहुल शोभा यात्रा को 50 से 52 सालों से 13 RIT बिल्डिंग कचहरी परिसर रांची में केंद्रीय सरना समिति की अगुवाई में सरहुल शोभा यात्रा संपन्न होती है और इस गौरवशाली परंपरा को किसी भी हाल में मिटने नहीं दिया जाएगा और सरकार पूर्व की भांति सरहुल पूजा महोत्सव में सहयोग करे और सरहुल महापर्व को सरकार राजकीय अवकाश के रूप में घोषित भी करे। ये सरना समिति के उद्देश्य और मार्ग से लोग भटक गए हैं, जिस तरह से इस तरह से मतलब झेलना पड़ रहा है और जितना जल्दी हो सके लोग इसको समझे और इसको बढ़ावा ना दे। आज लोगों का बढ़ावा के कारण ही है कि इस तरह से घटना हो रही है। बताएंगे सरहुल को लेकर क्या कुछ आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इस बैठक में क्या कुछ तय हो रहा है? सबसे पहले सभी दर्शकों को सरहुल पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं हैं और इस वर्ष सरहुल पूजा महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से और भव्य तरीके से मनाने का विचार किया गया है और केंद्रीय सरना समिति और सरहुल पूजा का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आज हम लोग कोरोना काल में सरहुल पूजा 2 वर्षों से नहीं मना सके हैं, तो इस बार हम लोग सरहुल पूजा को गोल्डन जुबली के रूप में हम लोग मनाएंगे, क्योंकि केंद्रीय सरना समिति और सरहुल पूजा का 50वें-52वें साल होने जा रहा है और हम लोग काफ़ी उत्साहित है। और इस बार पूर्व की भांति जिस तरह से हम लोगों ने तैयारी करते थे उसी तरह से उससे भी अच्छा इस बार हम लोग तैयारी करने का हम लोग निर्णय लिए हैं कि जो शहर है उसका साफ सफाई होना चाहिए और जितने भी यहाँ पे अखाड़ा है, सरना है, सभी में साफ सफाई, रंग रोगन और नगर निगम से भी हम लोग मांग करते हैं कि बिजली और पानी का समुचित व्यवस्था किया जाए। साथ में प्रशासन से भी आग्रह है कि जो विधि व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए और जितने भी यहाँ समाज के लोग हैं सरहुल के दिन में लाल पाड़ साड़ी, धोती गंजी, ढोल मांदर, पारंपरिक वेशभूषा के साथ में शामिल हो। और जो है अभी सरहुल के जो चैत का महीना है उसमें आदिवासी समाज से हम कहना चाहेंगे कि अभी नए फल फूल का प्रयोग ना करें, जैसे कटहल है, जोकी है, डहू है और अन्य चीज़ जो हम लोग पूजा के पहले नहीं लेते हैं। पहले हम लोग पूजा करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको ग्रहण करेंगे। और जो पहान मट्टी जिस दिन घुसाता है उस दिन जो है लोग धरती में मतलब किसी तरह से हर कोड़े या हल को नहीं चलाएं, क्योंकि प्राकृतिक पूजक हम लोग धरती का पूजा करते हैं, प्रकृति का पूजा करते हैं। आदिवासी का दुश्मन है और कुछ जो पढ़े लिखे आदिवासी है जो समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जो अगुवाई करते हैं और कहीं ना कहीं समाज के नाम से वो लोग दलाली करने का काम कर रहे हैं, आदिवासी को ठगने का काम करते हैं, समिति को बदनाम करने का काम करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उसको लोग प्राथमिकता ना दे, लोगों का बढ़ाव से ही उन लोगों का मनोबल बढ़ता है। क्योंकि केंद्रीय सरना समिति 13 RIT बिल्डिंग कचहरी परिसर रांची से संचालित होता है। विभिन्न तरह से सरना समिति को मतलब लोग बदनाम करके उसको दुकानदारी कर रहे हैं। ये समाज के लिए भी घातक है और आने वाला भविष्य में भी इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि
यहाँ का जो इतिहास रहा है केंद्रीय सरना समिति का 13 RT बिल्डिंग का, ये गौरवशाली इतिहास रहा है। 52-53 साल हो गया है। और जो केंद्रीय सरना समिति और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का जो बायलॉज है, जो इसका नियम कानून है, उसके अंतर्गत हम लोग चल रहे हैं। इसमें किसी तरह से राजनीतिकरण नहीं होता है, किसी का मतलब लोगों में डराना धमकाना नहीं होता है। समाज को एक साथ मिल के चलना व्यवस्था है, उसको हम लोग सरहुल पूजा में पूरा हम लोग इसको मतलब फॉलो करेंगे और हम लोग सरहुल पूजा बहुत ही शांतिपूर्वक और धूमधाम से मनाएंगे। राज्यवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? सरहुल पूजा में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि इस जो सरहुल पूजा है प्राकृतिक का पूजा है। इसमें जल जंगल ज़मीन का हम लोग पूजा करते हैं। जिस तरह से इस समय प्रकृति का दोहन हुआ है, जल जंगल ज़मीन, जंगलों की कटाई हो रही है, ज़मीनों को लूटा जा रहा है, तो हम यही कामना करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अभी जो कोरोना महामारी है, जो प्राकृतिक का जो मार हम लोग झेल रहे थे, कहीं ना कहीं जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो इस बार हम लोग नदियाँ को संरक्षण करें, जल जंगल ज़मीन को, पहाड़ों को संरक्षित करें। तब हम लोग का जो पूजा पाठ है, जो हम लोग प्रकृति को हम लोग मानते हैं, उसको बचाते हैं, वो कहीं ना कहीं साकार होगा। इसीलिए हम लोग सरहुल पूजा करते हैं। हाँ, बताएंगे कि सरहुल को लेकर क्या तैयारी है और किस तरह का आप समर्थन कर रहे हैं और आपकी भागीदारी और हिस्सेदारी किस तरह से रहेगी इसमें? सरहुल पूजा एक धार्मिक पूजा है। मेरा नाम आजम अहमद हुआ। हम लोग ईद भी मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं, मेरे धर्म का कल्चर है। उसी तरीके से सरना समाज के लोग और आदिवासी समाज के लोग का सबसे बड़ी पर्व है सरहुल पूजा, जो प्रकृति की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, जल जंगल और ज़मीनों की पूजा करते हैं। और वही बेस है इंसान का जीवन काल का। अगर वही शुद्ध शाकाहारी नहीं रहेगा तो इंसान का जीवन जो है ना, महामारी में जैसा है ना, उस तरीके से हो जाता। तो झारखंड में भी महामारी से बचने का भी यही कारण रहा कि हमारे जल जंगल ज़मीन कहीं ना कहीं हम लोग बचा कर रखें, तो हम लोग से स्वस्थ रहे। तो मेरे तरफ से मैं यही कहूँगा कि इस धर्म से बहुत लगाव हमारा इसलिए है कि हमारे पूर्वज भी इसी धर्म के हुआ करते थे, जिसे मैं अपने को देखता हूँ, मेरे अपने परिवार को जहाँ तक जानता हूँ। और मैं ये झारखंड का खतियानी हूँ और उनके कल्चर में देश की एकता और अखंडता तभी बरकरार होता है जब हर समुदाय, हर जाति, धर्मों को आप सम्मान करिएगा। तो मैं अपने तरफ से ये केंद्रीय सरना समिति के जितने तमाम हमारे साथी हैं, अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं और जितने भी साथी हैं, मैं अपने तरफ से यही कहूँगा कि मुझे अगर मौका मिले तो 10 कम से कम बैनर मैं बनवाऊँ, 20 बैनर बनवाऊँ, जो मेरे साथ होने का वो परिणाम हो, मेरे साथ होने का साथ लगे। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि 101 कम से कम जो लाल पाड़ की साड़ी है और वो जो धोती और गंजी है, अगर मुझे उस लायक समझे तो हमारा दिए हुए योगदान को स्वीकार करे, तो मैं समझूंगा कि मैं आपके साथ हूँ। इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ।